वाराणसी के पास एक गांव था। गांव में रघुनाथ नाम का सेठ रहता था। सोना, चांदी, अन्न भंडार, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी दौलत होते हुए भी उसका मन हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन उसका दोस्त मिलने आया। उसने हंसकर पूछा, अरे रघु, तेरे पास सब कुछ है, फिर तू इतना उदास क्यों है? सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, मित्र, पता नहीं क्यों मन को चैन ही नहीं मिलता। हमेशा डर लगा रहता है, कहीं यह सब कुछ खो न जाए। उसी समय गांव में चर्चा हुई। संत कबीर पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। लोग कहते थे, कबीर साधारण शब्दों में जीवन का गूढ़ सत्य समझा देते हैं। सेठ ने सोचा, शायद मेरे दुख का इलाज वहीं मिले, और वह तुरंत कबीर से मिलने निकल पड़ा। जब सेठ कबीर के पास पहुंचा, उन्होंने उसे मुस्कुराकर स्वागत किया। सेठ ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन दुखी रहता है। कृपा करके बताइए, ऐसा क्यों है? कबीर ने चरखा रोकते हुए पूछा। सेठ जी, क्या आप रोज भगवान का नाम लेते हो? सेठ झिझक कर बोला, नहीं गुरुदेव, मैं तो व्यापार में ही उलझा रहता हूं। कबीर ने कहा, सेठ जी, माया के संग रहने वाला मन हमेशा डर और लालच में फंसा रहता है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा नाम के बिना बेचैन रहती है। फिर कबीर उसे तालाब पर ले गए। वहां एक मछुआरा जाल डाल रहा था। कबीर ने इशारा करते हुए कहा, देखो सेठ जी, यह मछली पानी में सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही इसे बाहर निकाला जाएगा, यह तड़पने लगेगी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब यह नाम और सत्य के जल में रहता है तो सुखी है, लेकिन जब माया और लोभ के जाल में फंसता है तो दुखी हो जाता है। सेठ ने झिझकते हुए पूछा, गुरुदेव, लेकिन धन तो जरूरी है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? कबीर हल्के से हंस पड़े और बोले, सेठ जी, धन कमाना पाप नहीं है, पर धन का मोह ही दुख की जड़ है। तुम धन के मालिक नहीं हो, धन तुम्हारा मालिक बन गया है। कबीर ने गहरी नजर से सेठ की ओर देखते हुए कहा, माया मरी न मन मरा, मरे ममरणहार, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। फिर समझाया, जब तक मन में मेरा तेरा का भाव है, आशा और लालच नहीं मरेंगे, और जब तक ये जीवित हैं, सुख आ ही नहीं सकता। अगली सुबह कबीर सेठ को गंगा किनारे ले गए। वहां गरीब और अमीर सब मिलकर भजन गा रहे थे। राम नाम की धुन पर हर कोई नाच रहा था, गा रहा था। उनके चेहरों पर संतोष था, जो सेठ ने कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे सेठ का हृदय बदलने लगा। उसने समझा, धन, पद, परिवार सब अस्थाई हैं, असली सुख तो भगवान के नाम, सेवा और संतोष में है। कबीर बोले, इंसान दुखी तब होता है जब अस्थाई चीजों में स्थायी सुख ढूंढता है। यह ऐसे है जैसे कोई रेत पर महल बनाए और सोच ले कि यह हमेशा रहेगा। गांव लौटकर रघुनाथ ने अपने जीवन को बदल डाला। वह सुबह शाम नाम जपने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, व्यापार में ईमानदारी बरतने लगा। अब उसका मन हल्का हो चुका था, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। कुछ महीनों बाद गांव के लोग उससे पूछने लगे, सेठ जी, पहले आप हमेशा चिंतित रहते थे, अब इतने शांत कैसे हो गए? सेठ मुस्कुराया और बोला, संत कबीर ने समझाया है, इंसान दुखी तब होता है जब वह माया और अहंकार में फंसता है, और जब वह नाम और सत्य को पकड़ लेता है तो सुख अपने आप आ जाता है। सच ही तो है, मोह और लोभ दुख की जड़ है। धन का मोह इंसान को बांध देता है, लेकिन जब इंसान नाम, सेवा और संतोष को अपना लेता है तो उसे असली सुख मिल जाता है। यही है कबीर की सीख। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।